गाइस आज मैं तुम लोग के लिए बहुत ही कमाल की फाइट लेके आया हूँ। तुम लोग का सबसे फेवरेट विलन सुकुना वर्सेस हम सबकी फेवरेट फ्रीरन, एक एल्फ जो 1000 साल से ज़्यादा जिंदा है। इन दोनों की अगर लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुकुना की। तो सुकुना अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था। उसने लिटरली हर एक इंसान को हरा रखा था। वो ऐसा हो गया था कि उसके पास कोई इंसान नहीं बचा था कि जिससे वो लड़ सके। तभी उसने अपने आप को सील कर लिया कि जब कोई ज़्यादा ताकतवर उससे इंसान जिंदा होगा तब वो उससे फाइट करेगा। और वही वो सेम करता है गोजो के साथ। सबसे पहले बात करें सुकुना की स्पीड की, तो वो हद से ज़्यादा खतरनाक है। उसकी स्पीड ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। सिर्फ उसकी स्पीड नहीं, उसका अटैच डॉज करने का तरीका, उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ है। सुकुना से फाइट करते टाइम तुम्हारी 1 सेकंड की गलती तुमको एकदम मार देगी। सो तुमको उससे बहुत ही संभाल के रहना है। अगर अब बात करें सुकुना की बैटल एक्सपीरियंस और बैटल आईक्यू की, तो वो भी बहुत कमाल है। उसका एक्सपीरियंस किसी भी दूसरे सॉर्सर से बहुत ज़्यादा है। उसने दो जिंदगियाँ जी हैं और उसमें उसने काउंटलेस बैटल्स करी हैं। और अगर उसके बैटल आईक्यू की बात करें तो वो भी हद से ज़्यादा है। उसने बहुत ही लंबा प्लान खेला कि उसको पता था वो गोजो को इन्फिनिटी बिना फुशिगुरो को नहीं हरा सकता। तो उसने एक लंबा प्लान बनाया कि कैसे वो फुशिगुरो की बॉडी पे कब्जा करे। सो उसका बैटल आईक्यू भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। अब बात करते हैं सुकुना की एबिलिटीज़ की। भाई इसकी एबिलिटीज़ हद से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। इसकी सबसे पहली एबिलिटी है एक फायर एरो। वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो एक छोटे या बड़े गांव को एक ही हमले में पिघला सकता है। उसने अपनी एक ही अटैक से बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग जो लोहे से बनी हुई थी उनको पिघला के रख दिया। ये अटैक इतना खतरनाक था कि मागो रागो को भी इसने एक ही अटैक में ढेर कर दिया था। अब बात करते हैं सुकुना की मेन अटैक डिसमेंटल और क्लीव की। ये अटैक इतना खतरनाक है ये तुमको दिखेगा भी नहीं, और ये 1 सेकंड के अंदर तुम्हारे शरीर के हज़ारों टुकड़े कर देगा। ये अटैक बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। यहाँ तक कि तुम्हारे पास कोई भी शील्ड हो या कोई भी तुम किसी तरह से डिफेंड कर लो, तुम इस लहर से नहीं बच सकते अगर तुम उसको सही समय पे डॉज नहीं करते हो तो। और अगर तुम्हें डॉज करना है तो तुमको उससे सेंस करना होगा, जो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। सुकुना के पास एक और बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन एबिलिटी है, उसका नाम है रिवर्स कट टेक्निक। उससे वो अपने बहुत ही खतरनाक हाव को भी बहुत ईजिली हील कर सकता है। अब बात करते हैं सुकुना की सबसे मेन एबिलिटी, मेन पावर की। वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन। ये बंदा इतना खतरनाक है, ये सिर्फ एक बार नहीं, एक दिन के अंदर ये लिटरली 5-6 बार अपना डोमेन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर तुम इसके डोमेन में एक बार आ गए तो हमारे ऊपर लाखों के हिसाब से स्लैशेस पड़ेंगे जो तुम्हारे लिटरली चिथड़े उड़ा देंगे। तुम किसी भी तरीके से इन स्लैशेस से नहीं बच सकते। तो भाई सुकुना भाई की तो बहुत तारीफ हो गई। अब चलो मूव करते हैं फ्रीरन के ऊपर। फ्रीरन एक ऐसी एल्फ है जो हज़ारों सालों से जिंदा है। वो हज़ारों सालों से मैजिक करती आ रही है। फ्रीरन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सुकुना के लेवल की नहीं, तब भी वो बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड तेज़ है। अगर फ्रीरन के बैटल एक्सपीरियंस और उसके बैटल आईक्यू की बात करें तो वो बंदी लिटरली 1000 साल से जिंदा है। अगर सुकुना से कंपेयर करें तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। सुकुना ने भले 2 जिंदगी जी, पर ये लिटरली 1000 साल से ज़िंदा है। और इसका बैटल आईक्यू भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। दिखने में इतनी क्यूट सी छोटी सी लगती है, बट जैसी भाई लड़ने की बारी आती है इसका आईक्यू एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। सीरी जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल मेज थी, उसका बनाया हुआ बैरियर इसने एक ही रात में तोड़ दिया था। सो एक्सपीरियंस के मामले में फ्रीरन विन। अगर बात करें फ्रीरन की एबिलिटीज़ की, तो वो बहुत आसानी से उड़ सकती है, बहुत ही ईजिली। और उसके पास बहुत सारे स्पेल्स हैं। ये उसके अपर हैंड है। वो कोई भी स्पेल कभी भी कर सकती है, सामने वाला गेस नहीं कर सकता वो कौन सा स्पेल करेगी। और उसके सारे स्पेल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और ऐसा नहीं उसके पास सिर्फ अटैक और डिफेंसिव मैजिक है, वो बहुत अलग तरह के भी स्पेल्स कर सकती है, जैसे इल्यूशन, माइंड कंट्रोलिंग और भी बहुत तरह से। अब चलो गाइस दोनों की फाइट पे आते हैं। फाइट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें, ये दोनों एकदम अलग एनिमे कैरेक्टर्स है, इनका पूरा यूनिवर्स अलग है। तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो संभाल लेना। और दूसरी चीज़, मैंने इन दोनों को अब एक दूसरे का थोड़ा बहुत नॉलेज दिया है, तो उससे थोड़ा समझ में आएगा दूसरे की एबिलिटीज़ क्या हैं। और इसमें सुकुना उसका माना सेंस कर सकता है, माना को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकता है। और फ्रीरन अपन उसकी कर्स एनर्जी को थोड़ा बहुत माना ही तरीके से समझ सकती है। ओके, अब फाइट स्टार्ट करते हैं। अब देखो बात करें फ्रीरन की हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो उसमें तो पक्का हारने वाली है, क्योंकि सुकुना की रॉ पावर हद से ज़्यादा है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। फ्रीरन की भी स्पीड तेज़ है, पर वो सुकुना की स्पीड को बिल्कुल मैच नहीं कर सकती। ये फ्रीरन को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हाँ, पर जब सुकुना अपने एबिलिटीज़ लाइक फायर एरो शूट करेगा तो उसके पास बहुत सारे स्पेल्स है जिससे वो काउंटर कर सकती है। अगर सुकुना ने ब्लैक स्लैग या स्लीव से अटैक करा तो वो अपने माने के तरीके उसको भी सेंस कर सकती है और उसको डॉज कर सकती है, या फिर कोई सी तरह का मैजिक कास्ट करके उसको अटैक को रोक सकती है। पर फ्रीरन को अटैक रोकने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आएगी, क्योंकि वो लिटरली बहुत फास्ट होते हैं और बिल्कुल दिखाई नहीं देते। पर उसकी माना सेंसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो किसी तरह से मैनेज कर लेगी सारे अटैक को रोकना। अगर बात करें फ्रीरन के अटैक की, तो फ्रीरन के पास बहुत ज़्यादा स्पेल्स है, तो ये उसके लिए एक अपर हैंड है। वो बहुत ही अलग अलग तरह के स्पेल्स को एक साथ कास्ट कर सकती है। और उसकी मैजिक एबिलिटी, वो एक साथ ही बहुत अलग तरह के अटैक्स कर सकती है। और एक सीन में तो हमने देखा था ना, बिना किसी कास्टिंग स्पेल कास्ट करे ये सिर्फ अपनी इशारे से फन को हवा में लटका दिया था।
तो वो सुकूना को भी सेम कर सकती है, और वो बहुत तरह के एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकती है, चाहे वो फायर हो, आइस हो या वाटर हो। सो सुकूना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसके अटैक को गेस करने में और उसको काउंटर करने में, क्योंकि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि नेक्स्ट वो कौन सा स्पेल कास्ट करेगी। पर सुकूनों का अगर कोई अटैक लग भी जाए तो भी इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास रिवर्स कर टेक्निक है जिससे वो अपने आप को हील कर सकता है। वहीं फ्रीरन के पास बहुत ही लाइट, बहुत ही थोड़ा बहुत हीलिंग टेक्निक्स हैं जिससे वो अपने आप को थोड़ा बहुत हील कर सकती है, बट बहुत ही खैरे खाओ को वो हील नहीं कर सकती। पर भाई अब बात करते हैं सुकूना के डोमेन की। एक बार अगर गलती से भी फ्रीरन उसमें फंस गई तो उसका काम ख़त्म, क्योंकि इतने सारे स्लैशेस वो नहीं रोक सकती। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ, अगर एकदम फिनाले रखो कि कौन जीतेगा, अगर इन दोनों की फाइट 10 बार होती तो उसमें 7 बार सुकूना जीतेगा। सबसे बड़ी उसकी एबिलिटी है कि उसका डोमेन एक्सपेंशन, उससे बचना बहुत ही मुश्किल है, लिटरली इम्पॉसिबल है। सेकंड, उसकी रिवर्स कर सकते नहीं, वो अपने आप को बहुत टाइम तक हील कर सकता है, वहीं फ्रीरन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बट हाँ, मैंने को फ्रीरन को भी 3 चांसेस दिए हैं, क्योंकि वो बहुत लिटरली 1000 साल से जिंदा है। वो किसी ना किसी तरह से फिगर आउट कर सकती है उसके डोमेन से कैसे बचा जाए, और वो अब उसका माना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो उसके बाद कुछ चांस है जिससे वो सुकूना को कैद कर सकती है या फिर किसी और तरह से उसको हरा सकती है। होप गाइस तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके बनाई है। अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। गालियाँ देना हो तो गालियाँ भी लिख देना, मुझे बहुत शौक है गालियाँ खाने का। और तुम चाहते हो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो उसका भी तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस है, तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो।